मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे, मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे, मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे। यकीनन ये दौर हर एक के लिए खतरनाक होगा, लेकिन शायद ये हमारे अकीदों के इम्तिहान का दौर है। हमने आज तक बताया था कि अलम शिफा देता है, आज दिखाना है कि अलम शिफा देता है। हम आज तक अपनी मजलिसों में ये बताते रहे हैं कि हुसैन इब्ने अली के घर में आओ, यहां से फुतरस को पर मिलते हैं। तो जो लोगों को बताते रहे, आज उन्हें दिखाना है कि हुसैन के सिर्फ नाम में शिफा नहीं, हुसैन की शहर की खाक में भी शिफा है। कुछ लोग समझते हैं ये बीमारी है, कुछ लोग समझते हैं ये अजाब है। अगर बीमारी है तो दारुल शिफा ये है, अगर ये बीमारी है तो शिफा इसी घर से मिलती है। एक शख्स ने आके मेरे इमाम से कहा, मेरे मालिक मुझे एक बीमारी है। फरमाया हमारे जिक्र में बैठा करो। उसने कहा मालिक मैं जिक्र में बैठूंगा जरूर, लेकिन बीमारी का हल मुझे इलाज की सूरत में बताएं। मिंबर मजलूम करबला में खड़ा हूं, इमाम की आवाज है जिक्र न शिफा, हमारे जिक्र में बैठ के सांसें ले, ये भी शिफा है। अगर ये बीमारी है तो यकीनन शिफा का घर भी यही है। तो अगर ये अल्लाह का अजाब है, कुछ मौलवी कहते हैं ये अजाब परवरदिगार है, तो फिर मौलवियों से मैं सवाल करूंगा कि कुरान खोलो, कुरान से पूछो कि जब अजाब आता है तो फिर बंदे बचते कैसे। नूह के दौर में जब अजाब आया था तो बंदे घरों में बैठ के नहीं बचे थे, नूह के सफीने में बैठ के बचे थे। जो नूह की कश्ती में बैठ गया था वो बच गया था, जो नूह के सफीने में आ गया था वो पार चला गया था। अगर नबी के सफीने में बैठ के बंदे बच गए तो मैं नबी की हदीस सुना देता हूं। रसूल ने फरमाया था इन्नल हुसैन मिस्मल हुदा व सफीनतु निजात, हुसैन नजात की कश्ती है। अगर आज भी बचना चाहते हो घरों में बैठ के नहीं, हुसैन के घर में बैठ के बच। ये हुसैन का घर है जो नजात की कश्ती। वाहिद घर हुसैन इब्ने अली का घर। इज्जतदार चेहरे बैठे नूह के दौर में, जो बंदे कश्ती में बैठे हजरत नूह ने अमल देख के नहीं अकीदे देख के बिठाए थे। मैं कौन कौन सी मखलूक बताऊं जो नूह की कश्ती की सवारियां थी। जितनी मखलूकात आज दुनिया में मौजूद हैं, ये नूह की कश्ती की सवारियां हैं। अगर ये नूह की कश्ती में ना बैठते आज उनकी नस्लें ना होती। जमींदार तबका बैठा मैं खतरनाक सवारी पढ़ूं, खंजीर और खंजीर नहीं, ये जोड़ा नूह की कश्ती की सवारी है। अगर ये नूह की कश्ती में ना बैठते आज इनकी नस्लें ना होती। ये नूह की कश्ती में बैठे हैं। अगर आप किताबें उठा के देखें तो जब अल्लाह के नबी ने आवाज दी थी तो खंजीरनी ने खंजीर से कहा बुला रहा है नबी, हमें जाना चाहिए। उसे कहा हम निजसुलैन है, हम नपाक है, वो अल्लाह का नबी है, वो बिठाएगा या नहीं बिठाएगा। उसे कहा वो बिठाए ना बिठाए हमें जाना चाहिए। हम ना गए, कल बंदे कहे थे खंजीर थे, नबी बुलाता रहा, आए ही नहीं। बोलो जिसके दिल में अली वलीउल्लाह, कल को लोग कहेंगे खंजीर थे, नबी के बुलाने पे आए नहीं, नबी के कहने पे चले गए, बच गए। खतरनाक खतरनाक अकीदा पढ़ने लगा हूं। खंजीर चला गया, बच गया, बेटा उतर गया, मर गया। एक तरफ नूह का बेटा रखो, दूसरी तरफ खंजीर। खंजीर बच गया, नूह का बेटा डूब गया। और नूह का बेटा क्यों डूबा था? उसने ये नहीं कहा था कि नूह मेरा बाप नहीं है, उसने कहा नूह मेरा वली नहीं है, मैं नूह के इख्तियार को मानता ही नहीं हूं। नूह ने सिफारिश की, आवाज से परवरदिगार आई, नूह सिफारिश न करना, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है, इसलिए कि इसने तेरी इख्तियार का इनकार कर दिया है। नूह का बेटा नूह की विलायत का मुनकर हो, अल्लाह शजरे से निकाल देता है। आज कोई सैयद अली वलीउल्लाह का मुनकर हो, अल्लाह उसे भी शजरे से निकाल। सैयद भी
वही है जो अली की विलायत का काम। हम सादात के घुटनों को हाथ कद की वजह से ही लगाते, भाई निस्बत की वजह से लगाते। सैयद को अपने बाप की निस्बत का हया हो, हम उसके जूती के नीचे से जर्रा उठा के अपने सर पे रखें। और कोई सैयद हो कि अली को भौंके, फिर वो अम्मी की तरफ से तो बेटा हो सकता है। आज हमें मौत का डर क्यों नहीं? मौत गलियों में रक्स कर रही है, बंदे घरों में बैठ गए, हुसैन का दरवाजा आज भी खुला। ये गेट नहीं खुलता, हुसैन बाहें फैला के खड़ा होता। आज लोग हमें कह रहे मौत है मजलिस ना करवाओ, हम कहते नहीं। 21 रमजान को मातमियों से कहा गया जुलूस ना निकालो, नहीं निकालो। ये हर दौर की हुकूमत को पता कि ये शिया, इनके पास जो नहीं है ना, ये कभी भी हां में नहीं बदली। हमें फख्र है कि हम नहीं वाले कबीले से ताल्लुक रखते हैं। हां कहना बड़ा आसान है। अभी आपको बता दूं कि हां आसान और नहीं मुश्किल क्यों। आज यही बाजार में खड़े होकर किसी बंदे से पूछो, मौला अली को मानते? हाँ जी मानता हूं। मौला हसन को? हाँ जी मानता हूं। कोई नहीं कहेगा नहीं मानता, सारे कहेंगे हाँ। शिया कौम के इस बच्चे को उठा के बाहर खड़ा करो। यजीद को मानता हूं? नहीं मानता। यजीद के बाप को मानता है? नहीं मानता। यजीद के दादे को मानता है? नहीं मानता। उन्हें मानता है? ये है हमारी मजहब की दलील कि हमारा कबीला नहीं वाला कबीला। हमारी नहीं से डरो। जैसे भी हालात हुए हमने हुकूमत का साथ दिया, लेकिन हमने मुल्क के हालात के लिए आजादारी पे समझौता किया। लेकिन यह नहीं हो सकता कि यह आजादारी हुसैन किसी प्लानिंग के हिस्से के तहत रोक दी जाए। ये दौर शियों के लिए मजहब मनवाने का दौर है। यार आपने आसानियों में अली वलील्लाह कहा है, अब मुश्किल दौर में कहो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हुकूमत के साथ टक्कर लगाए और कहे नहीं जी हमने मज़ाहमत करनी मजलिस से करवाई। नहीं, मैंने तो 20 रमजान लाहौर की मरकजी मजलिस में कसरे बतूल में ऐलान करके कहा था, अगर तुम्हारे अस्पतालों में जगह नहीं है हम इमाम बारगाहों के दरवाजे खोलते हैं। तुम मरीज लेके आओ, एक भी शिफा के बगैर आए हमारा कत्ल कर देना। हलमे अब्बास में लाओ। तुम्हारे पास वैक्सीन नहीं बन रही तो खाके शिफा आजमा के देख लो। मौला का फरमान है कि करबला की खाक में सिवाय मौत की हर चीज का इलाज। मेरे 8वें बादशाह जिस जगह पे मजलिस होती थी, बैठने से पहले कलीन को चूमते, उठने से पहले चूमते। 8वें इमाम। एक सहाबी ने कहा मौला ये कलीन क्यों चूमते हैं? फरमाया यहां फरिश्ते पर लगा कर शिफा लेके जाते हैं। ये बिल्कुल आज वही दौर है कि वो 40 अंधे जब अली के दरबार में आए, कब्र अली पे खड़े रो रहे थे। नादिर बादशाह ने कहा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा आंखें लेने आए थे, आंखें नहीं मिली। उसने कहा मैं जा रहा हूं सलाम करने बादशाह का, वापसी पे आंखें ना मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। अब जो ही वो अंदर गया वो चीखे मार मार के रोए, या अली अब तो आंखें दे दे, अब तो वो बादशाह कत्ल कर देगा। वापस आए 40 के 40 उसके खड़े हो गए, हमें आंखें मिल गई। उसने कहा मांगना तुम्हें नहीं आता, बदनाम मेरे मौला को कर रहे। मांगने का तरीका तुम्हें नहीं आता। अता आज भी वही है, हम मांगने का तरीका भूल गए। हमारे अकीदों में कमी आ गई।
बंद कहते जी ठीक है, सिर्फ मुझे डर इस चीज का है कहीं ये कौम मजलसों के बगैर रहने की आदी ना हो जाए, हाँ आदत ना बन जाए। ये दौर मुश्किल है जब हमने अपना अकीदा मनवाना है।